हेलो दोस्तों, मी टेक्नो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज जो मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू एक जेब्रॉनिक्स के एक मैकेनिकल कीबोर्ड का, जो कि बेसिकली गेमर्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कीबोर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों ये है वो मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि जेब्रॉनिक्स का है और इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे अभी और रिव्यू भी करूँगा मैं। तो सबसे पहले बता दूं, इसका जो मॉडल नेम है वो मैक्स प्लस है और जो आउटर बॉक्स है जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये इसका आउटर बॉक्स है। यहाँ पे प्रिंट है इमेज इसका कीबोर्ड का। पीछे के यहाँ पे नीचे की साइड देखेंगे तो कुछ इसके स्पेसिफिकेशन हाईलाइटेड है, ठीक है। वहीं पीछे की साइड में बात करूँ तो यहाँ पे कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है। साथ में यहाँ पे एक स्टिकर पेस्टेड है जिसमें कि मैन्युफैक्चरर डिटेल्स हैं। अब इसको करते हैं अपन अनबॉक्स, फिर बात करेंगे इसके कीबोर्ड्स की। तो ओपन कर लेते हैं अपन। तो ये देखिए इस तरह से ओपन किया हमने इसको। यहाँ पे इसमें अपने को देखते हैं क्या मिलता है पहले तो। ये है कीबोर्ड। बॉक्स को अपन साइड में कर लेते हैं। अब निकालते हैं कीबोर्ड को। तो ये देखो दोस्तों, अभी हमने इसको अनबॉक्स किया है। तो ये कीबोर्ड है बेसिकली। अब इस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। डिज़ाइन बहुत ही नीटली इसको डिज़ाइन किया गया है जो कि देखने में आपको अच्छा लगेगा, प्रॉपर एक गेमिंग कीबोर्ड की तरह से। वहीं ये एक बता दूं आपको, एक फुल साइज कीबोर्ड है जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर पैड भी है, ठीक है। वहीं अगर अब बात कर लेते हैं इसके नीचे के साइड की, तो नीचे में जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रिप है जो कि सरफेस को अच्छे से होल्ड करता है और इसके हैवी होने के बावजूद ये आप स्लाइड नहीं करता सरफेस से। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा तो काफ़ी बढ़िया तरीके से सरफेस पे आपको ग्रिप करेगा, जिससे आप टाइपिंग करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड है वो स्लाइड नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसके क्वालिटी की, तो क्वालिटी जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी वो भी बहुत ही शानदार है और बहुत ही टॉप क्लास की क्वालिटी है मैं तो कहूँगा। क्योंकि इसमें जो रबर माफ़ कीजिए, इसमें जो प्लास्टिक यूज हुआ है वो हाई क्वालिटी की प्लास्टिक है और इस वजह से इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको इसका वेट बता दूँ, 1 kg 27 ग्राम्स, यानी कि 1 किलो 27 ग्राम का एक कीबोर्ड है। और इसकी क्वालिटी इस बात से ही पता चलती है कि इसका जो ये जो केबल है वो ब्रेडेड केबल है और इसकी जो लेंथ आपको मिलती है वो 1.8 मीटर की लेंथ है, जो कि एक अच्छी खासी लेंथ है। और आप इसको कनेक्ट करने के बाद अपने पीसी से काफ़ी बढ़िया डिस्टेंस मेंटेन करके भी आप इस कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। वहीं अगर इसका जो यूएसबी पोर्ट अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये जो है गोल्ड प्लेटेड यूएसबी पोर्ट है, जो कि एक प्रीमियम कीबोर्ड में आपको मिलता है। और इस लिहाज से इस लो बजट और बजट फ्रेंडली कीबोर्ड में ये एक अच्छी बात है कि आपको जो क्वालिटी है उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता और आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो फीचर्स जो है इसमें वो इसकी एक तो इसमें जो है हाई क्वालिटी मैकेनिकल स्विच है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये वो टेक्नोलॉजी होती है जो बेसिकली जो जितने भी हाई एंड प्रीमियम कीबोर्ड्स होते हैं गेमिंग के उसमें यूज होता है, जिससे कि आपको गेम प्ले करते समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और वो आपका जो कीबोर्ड का जो लाइफ है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। वहीं अब मैं बात करूँ इसके की कैप्स की, तो की कैप्स जो है वो बहुत ही बढ़िया दिया गया है इसमें, जिससे कि आपका जो की लाइफ है वो ज़्यादा चलती है, ड्यूरेबल जो है वो हो जाता है आपका कीबोर्ड इस की कैप्स की वजह। अब बात कर लेते हैं इसके कीज की। तो टोटल नंबर ऑफ़ कीज जो है इसमें आपको 104 मिलते हैं और जिसमें जो 12 हैं इसमें वो मल्टीमीडिया कीज आपको दिया जाता है, जिसको कि आप फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं। और वहीं मैं बात करूँ इसके एक और फीचर्स की, तो वो है लाइटनिंग की बात करूँ तो मोस्टली जो कीबोर्ड्स आते हैं उसमें कस्टमाइजेबल लाइट होता है, यानी कि अलग अलग बटन्स में अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो लाइटिंग है इसकी जो मोड्स है वो 7 मोड्स है और हर एक रो में जो है एक अलग अलग लाइट आपको जलेगी। आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते और इसमें 7 तरह की लाइटें जलती है जो कि आप यूज कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे यूज करके भी दिखाऊँ कि लाइट जलते हुए कैसा दिखता है ये कीबोर्ड।
तो दोस्तों ये मैंने अभी अपने लैपटॉप से इसको कनेक्ट किया है ये दिखाने के लिए कि इसकी लाइटिंग कैसी है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये इस तरह से जल रहा है इसमें लाइट। अब इसके 7 मोड है लाइटिंग के, तो सातों का देखते हैं कि कैसा कैसा जलता है। तो इसको जलाने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन की प्रेस करना है और साथ में इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे होम, इंसर्ट, पेज अप एंड पेज डाउन एंड का ऑप्शन होता है नंबर पैड के बगल में, उसका यूज करना है। तो देखिए फंक्शन के साथ मैंने इंसर्ट प्रेस किया तो ये इस तरह की लाइटिंग जलेगी आपको, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ फंक्शन के साथ अगर आप होम प्रेस करते हैं तो ये इस तरह का लाइट आपको जलेगा, ठीक है। इसके बाद फंक्शन के साथ पेज अप में क्या होगा, जैसे आप कोई की प्रेस करेंगे तो इस तरह से जो है लाइटें जलेंगी, जो कि देखने में आपको देखिए कितना सुंदर लग रहा है और मज़ा आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया, जैसे कि गेमिंग कीबोर्ड्स में आवाज़ भी आती है की प्रेस करने पे, और साथ में लाइट भी जल रही है, तो कितना बढ़िया देखने में लगेगा और आपको काम करने में मज़ा आएगा। अब क्या करते हैं, फंक्शन के साथ हम करते हैं एंड, तो ये देखिए एक हिस्सा जो है इसका लाइट जल रहा है और बाकी के हिस्से में नहीं जल रहा है, ठीक है। अब करते हैं डेल प्रेस करने पे फंक्शन के साथ ये एक स्टैंडर्ड लाइटिंग है जो जलती रहती है। इसके बाद आप फंक्शन प्रेस करने के बाद आप एरोज लेफ़्ट राइट अप डाउन प्रेस करेंगे तो भी इसका जो है मोड चेंज होगा। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने राइट प्रेस किया तो ये देखिए इस तरह से होगा, सॉरी डाउन प्रेस किया था तो, और ये राइट प्रेस किया तो इस तरह से जलेगा आपका। लेफ़्ट प्रेस किया तो लेफ़्ट के साइड जाएगी, ठीक है। डाउन किया तो इस तरह से होगा, अप किया तो इस तरह से होगा। तो ये मैंने आपको लाइटिंग भी दिखा दी, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बजट फ्रेंडली कीबोर्ड है। जिस तरह का इसका प्राइस है, इस प्राइस में इतनी बढ़िया क्वालिटी अगर आपको दे रहा है तो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो ये काफ़ी लंबा चलेगा क्योंकि इसमें मैकेनिकल स्विच यूज है। वहीं पे की कैप्स की बात करूँ तो कीज की लाइफ जो है वो भी लंबी हो जाती है। और अब तीसरी जो इसका अप्रोच है वो ये है कि वैल्यू फॉर मनी। ओबियसली जैसा कि मैंने कहा कि जिस रेंज में ये कीबोर्ड आ रहा है और जिस फीचर्स के साथ आ रहा है, उस फीचर्स के साथ जो बाकी कीबोर्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस आपसे चार्ज करती है। तो इस लिहाज से ये एक बजट में आपको इतना बढ़िया कीबोर्ड मिल जाता है। वहीं अब आपको बात करूँ कॉन्स की, तो कॉन्स इसमें ये है कि इसके साथ कोई रेस्ट सपोर्ट नहीं है, जो कि यूजुअली मिलता है बड़े बड़े हाई एंड प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड के साथ। तो अगर आप इसके साथ यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेस्ट सपोर्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज करके भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये है कि इसके जो फ़ॉन्ट है वो थोड़े से और अच्छे हो सकते थे। जो फ़ॉन्ट है इसमें के जो इनिशियल्स है वो आपको कभी समझने में, जो फर्स्ट टाइम यूज करेगा उनको दिक्कत आएगी। इतनी बढ़िया तरीके से आप समझ नहीं पाएगी क्या लिखा हुआ है की पे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट जो है इसका और बेहतरीन हो सकता था, अगर ये चीज़ें होती तो और भी बढ़िया होता। तो ये सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स थे जो मैंने आपको बता दिया है। और अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे कैसा कीबोर्ड है तो मैं आपको 5 में से इसको 4 रेट ज़रूर करूँगा। इस लेवल का ये कीबोर्ड है और इस प्राइस में, जिस प्राइस में आपको मिल जाता है। अब प्राइस की बता दूँ मैं, प्राइस जो इसका MRP है वो है 2,999 इसकी MRP है। लेकिन आपको मैं लिंक दे दूंगा नीचे, जहाँ से आपको परचेज करोगे आप तो ये आपको 2200 से 2300 तक का मिल जाएगा। वहीं मैं इसके कंपैरिजन में अलग अलग जितने भी कीबोर्ड्स है उसके भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सोशल मीडिया के जितने भी ट्विटर वगैरह या फिर इंस्टा का है सबका लिंक मैं ज़रूर दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।